नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर डिस्कस करना शुरू किया था। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने ही हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रीवियस वीडियो को देखिए और आज वाला भी वीडियो देखिए। आज वाले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस के अधिवेशनों पे। ठीक है, कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित कुछ फैक्टों पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मैंने बातें बताई थी कि कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है जो संस्थापक इसके थे उनका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, अब देखिए इसके अधिवेशनों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, W.C. बनर्जी ने। ठीक है, इसमें हुआ क्या जो है, इसमें कांग्रेस का नामकरण किया गया। कांग्रेस का नामकरण किया गया। ठीक है ना, कांग्रेस के नामकरण का मतलब ये है कि कांग्रेस का नाम पहले जो है राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था। ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था, और इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इस वाले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस वाले में किया गया। किसके कहने पर किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय यूनियन इसका नाम था, नाम बदल कर क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। दादा भाई नौरोजी के कहने पर, दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है कांग्रेस का नामकरण किया गया। बात क्लियर? आगे बढ़े। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हो, जैसे बक मई। ठीक है ना, बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से इलाहाबाद। ठीक, तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ पर हुआ था, ये कलकत्ता में। पहला कहाँ पर हुआ था? तो पहला हुआ था बम्बई में। पहला कहाँ पर हुआ है? तो पहला हुआ है बम्बई में। दूसरा कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। ठीक है, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यही दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। पहले गैर हिंदू, अगर आपसे पूछेगा ये किस समुदाय से हैं, तो ये पारसी समुदाय से हैं। तो पहले गैर हिंदू, अगर आपसे पूछेगा पहले गैर हिंदू अध्यक्ष, पहले गैर हिंदू कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पहले गैर हिंदू जो बने हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। क्लियर है? ये सवाल पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तीसरा कहाँ पर हुआ? तो तीसरा मद्रास में हुआ। तीसरा कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ये किस समुदाय से हैं? तो ये मुस्लिम समुदाय से हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं ये हैं आपके भाई बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बात क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला हुआ चौथा अधिवेशन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में, वर्तमान में प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ। उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1988 में। कब हुआ? 1888 में। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, उत्तर प्रदेश में पढ़ाऊंगा मैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 9 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अधिवेशन कांग्रेस के कलकत्ता में 10 हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हुए हैं? 9 हुए हैं। पहला कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। ठीक, कब हुआ? 1888 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी।
और ये जॉर्ज यूले क्या था भाई, तो ये अंग्रेज था, ठीक है ना। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो है, जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है जॉर्ज यूले। क्या नाम है इसका, जॉर्ज यूले। क्लियर है बात। आगे देखिएगा जो है, अगला आएगा जो है आपका 1890 का कांग्रेस का अधिवेशन। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता जी ने। फिरोज शाह मेहता जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। स्थान कोलकाता है, याद नहीं रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है पहली महिला स्नातक कौन है भाई, बताइए जरा। कादम्बिनी गांगुली का संबोधन हुआ था। गांगुली का संबोधन किसमें हुआ था, तो इस 1890 वाले अधिवेशन में, ठीक। 1896 का अधिवेशन अगर देखा जाएगा तो 1896 की अध्यक्षता किसने की है, रहमतुल्लाह सयानी जी ने की है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है राष्ट्रगान को गाया गया, राष्ट्रगान नहीं, वंदे मातरम को गाया गया। वंदे मातरम को गाया गया, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसमें गाया गया। वंदे मातरम का गायन किसमें हुआ, तो 1896 कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक। क्लियर है। राष्ट्रगान अभी 1911 वाले में गाया जाएगा। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में जो है स्वराज शब्द की मांग की गई थी। स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग इसमें किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग इस वाले अधिवेशन में किया गया था, ठीक। 1907 की अगर बात करें तो 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो दलों में, नरम दल और गरम दल में बट गया, ठीक है ना। कांग्रेस जो है, कांग्रेस नरम तथा गरम दल में बट गया। ठीक है, बटा। अभी जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा तो इसमें जो है दोनों दल मिल जाएंगे, इसकी बात की जाएगी। 1911 की अगर बात करें तो बिशन नारायण इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो है 1911 के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, बिशन नारायण ने। और इसमें क्या हुआ भाई, इसमें जो है राष्ट्रगान का गायन किया गया। राष्ट्रगान का गायन हुआ, ठीक। राष्ट्रगान का गायन किसमें हुआ, 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है बिशन नारायण जी ने की थी, ठीक। आगे चलते हैं इसमें, ठीक। चलो आगे देखिएगा। अगला जो कांग्रेस का अधिवेशन 11 तक हुआ था, उधर 11 के बाद 16 की बात करें, 1916 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें जो है ये लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें क्या घटना हुई, इसमें महत्वपूर्ण घटना जो है हुई है, इसमें कांग्रेस के जो है नरम और गरम दल में समझौता हुआ। कांग्रेस के नरम तथा गरम दल में समझौता। 1907 में दोनों अलग हुए थे, लेकिन 1916 में जो है दोनों फिर एक साथ मिल गए, ठीक है। क्लियर है बातें।
आई बात समझ में। 1916 के बाद आपको याद रखना है 1917 कानपुर में हुआ। 1917 जो है ये कानपुर में हुआ और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसमें एनी बेसेंट जी। ठीक, इसमें इसकी अध्यक्ष कौन बनी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश महिला है, एनी बेसेंट। ठीक है, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये एनी बेसेंट। ठीक है भाई, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, एनी बेसेंट। ठीक, चलिए एक सेकेंड, ये कानपुर नहीं कलकत्ता है भाई, ये कौन सा स्थान है, कलकत्ता। कानपुर में जो है सरोजनी नायडू बनी है, इसको याद रखिएगा, अभी आएगा उसको, कलकत्ता। 1917 के बाद आएगा 1923। 1923 जो है इसमें ये दिल्ली में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में। और इसमें जो है अध्यक्ष कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये जो है अध्यक्ष बने थे और ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष जो है अगर पूछा जाए कौन थे तो यही थे, सबसे युवा अध्यक्ष जो है वो कौन, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, 1923 के बाद 1924 का जो ये अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। ये कहाँ पर हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। बेलग्राम कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने। केवल और केवल एक बार, केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने की थी, गांधी जी ने की थी। इस बात को भी आप याद रखोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1924 के बाद 1925 कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात की जाए तो ये हुआ था कानपुर में, कानपुर में हुआ था। और इसमें जो है दूसरी महिला अध्यक्ष, जैसे पहली एनी बेसेंट, दूसरी महिला तथा प्रथम भारतीय महिला, याद रखोगे इस बात को कि दूसरी महिला सरोजनी नायडू इसमें बनी थी। सरोजनी नायडू जी जो है ये कांग्रेस की द्वितीय महिला अध्यक्ष हैं, दूसरी महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, तथा प्रथम भारतीय महिला। ठीक भाई, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। ये प्रथम महिला तो है लेकिन ये आयरिश के हैं, आयरलैंड की हैं। ठीक है, और ये जो है भारतीय, प्रथम भारतीय अगर आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है, सरोजनी नायडू जी हैं। और ये जो है 1925 कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बनी थी। ठीक, क्लियर है बातें। 1925 के बाद और कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है, 1925 के बाद 1937 का महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, 1937 का महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखिएगा, 1937 की अगर हम बात करें तो ये फैज़पुर में हुआ था। 1937 का जो अधिवेशन हुआ था ये फैज़पुर में हुआ था। फैज़पुर जो है ये महाराष्ट्र में है। फैज़पुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फैज़पुर में हुआ था और ये जो है पहला गांव में होने वाला अधिवेशन है। गांव में होने वाला अधिवेशन है, कौन सा ये, फैज़पुर। ठीक है ना, फैज़पुर जो अधिवेशन है ये जो है गांव में होने वाला पहला अधिवेशन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 1937 के बाद जो है 1940 की बात करेंगे
1940 से 1945 तक लगातार अबुल कलाम आज़ाद जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इन्हीं के समय में हुआ है, तो इन पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चीज़ों को आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखिएगा, 1937 के बाद 1939 की बात कर लेते हैं। 1939 पहले देख लेते हैं। 1939 जो है ये हुआ था कहाँ पर भाई? तो ये हुआ था जो है जिसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ये त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो है अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। और इसमें जो है पहली बार, इसमें याद रखिएगा कि इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव किसमें हुआ था? तो इसी में हुआ था। पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव किसमें हुआ था? तो ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाले अधिवेशन में हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है, इसमें जो है चुनाव जब हुआ था तो जो है पट्टाभी सीतारमैया जी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था और ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो है फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। अगला है 1940। 1940 का अधिवेशन याद रखिएगा। 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? इसके अध्यक्ष हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है ये लगातार 5 बार जो है रहेंगे इसके बाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है ना, तो ये 1940 से लेकर 1945 तक, 1940 से लेकर 1945 तक लगातार अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहेंगे। और इन्हीं के समय आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था। ठीक है ना, तो ये लगातार अध्यक्ष रहेंगे, लगातार 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं के समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। ठीक है ना, 42 में शुरू हुआ था। क्लियर बातें? आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद जो है 1945 के बाद 1946 का समय आता है। 1946 में क्या हुआ भाई कि 1946 में जेबी कृपलानी जी अध्यक्ष बने। 1946 में जो है जेबी कृपलानी, देखिएगा 1946 में 1946 में जो है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी ये अध्यक्ष बने। ठीक है, और ख़ास बात है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी जी थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत की आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। ठीक है ना, कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक, क्लियर है बातें? चलो, इसके बाद 46 के बाद आपको याद रखना है 1948 में। 46 के बाद क्या याद रखना है? 1948। 1948 में जो है जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इसमें जो है पट्टाभी सीतारमैया, इसमें अध्यक्ष कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष,
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है भाई? तो ये है पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक, क्लियर है बातें? वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो सोनिया गांधी जी है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गए कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है ना, ये हो गए कांग्रेस के अधिवेशन। और इनका इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आंदोलन वाली बातें, ठीक है ना। इसमें जो है जैसे क्या क्या खास बातें किस अधिवेशन में हुई, यहाँ से आपके सवाल बनते रहते हैं कि जैसे राष्ट्रगान कब गाया गया, राष्ट्रगीत कब गाया गया, सबसे युवा के स्वयं कौन सा गांव में हुआ था, ठीक है ना, किसमें पहली बार चुनाव हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन करिए और चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें आगे बढ़ेंगे हम, तो इसमें आएगा जो है भारत में जो स्वतंत्रता संघर्ष वाला दौर शुरू होता है पहला चरण के बाद ही जो है, उसकी हम बात करते हैं कि 1915 के 1919 से पहले जो है जो भी तमाम आंदोलन हुए जिसमें बाल गंगाधर तिलक वगैरह का विशेष रोल रहा है, उस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को।